बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के पास्ट पेपर फॉल 2021 के आज शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कोर्स कोड है CS 164। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो से हैं वो हमारे पास 5 हैं एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स द 3 मार्क्स। What are utility softwares? Are they essential to install in computer? तो utility softwares क्या होते हैं? These are the type of system software which are used to manage, maintain and control the computer resources। यानी कंप्यूटर के जो resources हैं जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है या उसकी IO डिवाइसेस होती हैं उनको मेंटेन करना, रैम को मैनेजमेंट करना, उसके लिए से यूज़ किया जाता है। एसेंशियल का मीनिंग क्या है? ज़रूरी। यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी होते हैं? तो येस, these are essential to install in computer as they are important for managing the computer system and performing their key maintenance। key maintenance mean बेहतरीन देखभाल करते हैं किसकी? टास्क की। जिस तरह अगर हम वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर की बात करें जिसमें एंटीवायरसेस आ जाते हैं तो ये डिटेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं कंप्यूटर में से वायरसेस को। तो डेफिनेटली उसकी वजह से अगर वायरसेस रिमूव होते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड बेटर हो जाती है। फाइल मैनेजमेंट है जिसमें हम फाइल को रीनेम करते हैं, कॉपी करते हैं या उसे कट करते हैं या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। द फाइल्स डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन पे आ जाती है हमारे पास जो कि बेटर वे हमें प्रोवाइड करती है ताकि हम डिस्क स्पेस को यूटिलाइज कर सकें बेहतर तरीके से और फिर एक्सेस भी कर सकें फाइल को फास्टली। अनदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म देयर टास्क फॉर मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर। जैसे स्क्रीन सेवर है तो वो एनर्जी की जो सी पावर है उसको मेंटेन रखता है, उसे कम यूटिलाइज करता है क्योंकि अगर हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन सेवर जो सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अलावा और भी डिफरेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जिस तरह फाइल कंप्रेशन है इसकी एग्जांपल में। तो आप कोई भी जो से हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को 1-2 की एग्जांपल लिख से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है विच पार्ट ऑफ CPU वर्क एज अ सुपरवाइजर एंड राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इट्स वर्किंग। यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो सुपरवाइज़र के तौर पे काम कर रहा है और उसकी वर्किंग क्या होती है इसको एक्सप्लेन करना है। तो कंट्रोल यूनिट एक्ट एज अ सुपरवाइजर ऑफ अ CPU क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास अरिथमेटिक यूनिट है, लॉजिक यूनिट है, रजिस्टर्स है, कंट्रोल यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट की वर्किंग क्या होती है? इट कैन इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शंस यानी जो इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस आती हैं मेमोरी में से लोड होती मेमोरी में से जो है रजिस्टर्स की तरफ लोड करवाई जाती हैं। तो कंट्रोल यूनिट उन इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है, कंट्रोल्स करता है फ्लो ऑफ डाटा इन द प्रोसेसर और फ्लो ऑफ डाटा को चेक करता है कि किस रजिस्टर को कौन सा जो है पार्ट देना है और वो फिर फर्दर कहाँ पे मूव करवाया जाएगा। इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन यूनिट्स। एग्जीक्यूशन क्योंकि एक्चुअली जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होती है तो उसको ये कंट्रोल करता है। एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू फेच, decode, handle the execution and store the results। Next question 3 discuss at least 2 factors affecting the processing speed of a computer। तो प्रोसेसिंग स्पीड जो सी है कंप्यूटर की वो डिपेंड कर रही होती है रजिस्टर्स पर भी, रैम पर, सिस्टम क्लॉक, बसेस, कैश मेमोरी ETC। तो इसमें से कोई से 2 एक्सप्लेन करने हैं। तो अ रजिस्टर स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होता है इनसाइड द CPU। इट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और डिफरेंट हमारे पास रजिस्टर्स आ जाते हैं जिस तरह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स आ जाता है, मेमोरी बफर रजिस्टर्स आ जाते हैं। हर रजिस्टर का अपना टास्क होता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अपने रजिस्टर्स होते हैं। तो द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड बाय द रजिस्टर्स व्हाइल द CPU प्रोसेसेस देम। यानी जब CPU वर्किंग कर रहा होता है किसी डाटा पर, इंस्ट्रक्शंस पर, तो वो CPU के रजिस्टर्स के जो पार्ट होता है वहाँ पर स्टोर होते हैं। द अमाउंट ऑफ द डाटा विद विच द कंप्यूटर कैन वर्क एट वन टाइम इज डिटरमिन्ड बाय द साइज ऑफ द रजिस्टर्स। तो कितनी अमाउंट के डाटा पर बाइट्स, कितने नंबर ऑफ बाइट्स पे इस वक्त आपका CPU वर्क कर रहा है तो वो कहाँ से फाइंड किया जाता है? साइज ऑफ आ रजिस्टर्स पर। इट्स साइज कैन बी 1, 2 और 8 बाइट हो सकता है और जैसे ही बाइट्स ऑफ आ रजिस्टर या साइज ऑफ आ रजिस्टर इंक्रीज होता है वैसे ही आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है। सेकेंड वन रैम है। नो डाउट रैम का जो साइज़ है वो भी इफ़ेक्ट करता है किसकी? प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर की, क्योंकि आपकी
जो हार्ड डिस्क होती है या परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस है, वहाँ से सबसे पहले आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे लोड करवाई जाती हैं, रैम में। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो उनसे है वो हार्ड डिस्क से जो उनसे है प्रोग्राम को लेता है। जैसे हम क्लिक करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर किसी फाइल पे और वो लोड होता है रैम में। अब जितना रैम का साइज़ बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन उसमें स्टोर होंगी और फिर जो उनसे है उसे कंट्रोल यूनिट फेच करेगा। फिर डिफाइन द टर्म्स डाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग। तो डाटा वेयर हाउसिंग क्या होती है? वेयर हाउस किसको कहा जाता है? जहाँ पे कोई रिपोजिटरी के तौर पर यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के तौर पर डाटा को रखवाया जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन एंड स्टोरेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी डाटा को पहले कलेक्ट करना डिफरेंट सोर्सेज से, जिस तरह आजकल सेंसस हो रही है, मरदमशुमारी हो रही है, तो डाटा मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट किया जा रहा है और फिर इसे स्टोर किया जाता है। एंड मैनेजिंग इट टू प्रोवाइड वैल्यूएबल बिजनेस इंसाइट्स, और फिर इस डाटा को जो मुख्तलिफ सोर्सेज से लिया जा रहा है उसको इस तरह मैनेज करना कि उससे जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वैल्यूएबल बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा जो है वो फेच किया जा सके। डाटा माइनिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग। अब वो जो डाटा वेयर हाउस में डाटा पड़ा हुआ है उस डाटा को, क्योंकि माइनिंग का मतलब होता है कानकनी करना, यानी चीज़ों को निकालना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो एनालाइजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा टू फाइंड द इंफॉर्मेशन पैटर्न्स मीन कि किस तरह की जो है वो डाटा को यूज़ करवाया जा रहा है। डिस्कवर ट्रेंड्स को देखना एंड गेन इंसाइट इनटू हाउ दैट डाटा कैन बी यूज्ड, और भी ये देखना कि डाटा को किस तरह यूज़ किया जा सकता है। जिस तरह हम लोग जब सर्चिंग कर रहे होते हैं तो कीवर्ड्स देते हैं, तो उसमें जो है एक वर्ड हम लिखते हैं तो नेक्स्ट वर्ड कौन सा टाइप किया जा सकता है, तो उसको माइन करवाया जाता है। बेसिकली एल्गोरिदम्स उसको निकाल रहे होते हैं। तो स्टेजेस ऑफ डाटा माइनिंग क्या होता है? पहले डाटा सोर्स से डाटा लिया जाता है, फिर डाटा को एक्सप्लोर किया जाता है यानी चेक किया जाता है, फिर डाटा की मॉडलिंग की जाती है, डिफरेंट मॉडल्स यानी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। लाइक अगर कंप्यूटर वर्ड है तो कंप्यूटर वर्ड के साथ कंप्यूटर साइंस आ सकता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ सकता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ सकता है, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये मॉडलिंग भी इनकी करवाई जाती है एंड मॉडल डिप्लॉयमेंट और फिर मॉडल को डिप्लॉय करवाया जाता है। जबकि डाटा वेयर हाउसिंग में क्या होता है? ये डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आ रहा है और ETL स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन सोर्सेज से डाटा को, फिर उन्हें ट्रांसफॉर्म चेंज किया जाता है और फिर लोड प्रोसेसेस दिए जाते हैं डाटा वेयर हाउसेज में। और उसके बाद उसकी विजुअलाइजेशन यानी पिक्टोरियल फॉर्म में डाटा दिया जा सकता है, रिपोर्टिंग दिया जा सकता है, बिजनेस इंटेलिजेंस जो उनसे हैं उस रिपोर्ट को लेकर फिर उसके ऊपर डिसीजन कर सकते हैं। What is meant by network protocols and what is type of protocol is followed by the internet? तो network protocols क्या होते हैं? ये भी basically set of rules होते हैं जो exchanging of information होती है between the computers on a network। और अगर कोई भी कंप्यूटर जो उनसे नेटवर्क पर वो इन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के रूल्स को फॉलो नहीं करता तो it means it cannot be capable to transfer data from one computer to another। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज किया जाता है इंटरनेट के में, और TCP की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिलीवरी ऑफ डाटा, जबकि IP इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर राउटिंग एंड एड्रेसिंग ऑफ द डिवाइसेस, जबकि HTTP जो प्रोटोकॉल है वो ट्रांसफर ऑफ द पेजेस, वेब पेजेस होते हैं ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर की तरफ देता है। Now answer the following questions in detail। ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि हर क्वेश्चन जो उनसे है उसके 5 मार्क्स हैं और टोटल लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं? 4 हैं। व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जैसा कि हमें पता है डेट इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क है, और जो मेन फीचर्स हैं MS वर्ड के, एक्सेल के और MS पावर पॉइंट के, इनकी डिफरेंसेस को जो उनसे डिफ्रेंशिएट करने के। वर्ड में बेसिकली हम एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट्स को, जबकि एक्सेल के पास फीचर क्या होते हैं? रिकैलकुलेशन और कैलकुलेशन ऑफ डाटा की होती है। ये मेन पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। जबकि MS पावर पॉइंट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट या प्रेजेंट्स योर डाटा टू द ऑडियंस, तो उसके लिए अट्रैक्टिव वे में ताकि ऑडियंस के अटेंशन को गेन किया जा सके, तो उसके लिए पावर पॉइंट को यूज़ किया जाता है। तो व्हाट आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर? आप फीचर्स जो उनसे हैं वो आपने डिफरेंसेस की फॉर्म में एटलीस्ट 5 के राउंड अबाउट लाजमी लिखनी है। फिर है व्हाट आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं? सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, और इनकी मेन टाइप्स क्या आ जाती हैं? एक कंपाइलर है हमारे पास जो कि कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल, जबकि जो हमारे पास इंटरप्रेटर है ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट को लेता है। और लास्ट वन इज द असेंबलर है जो कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है सोर्स कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में।
फिर द यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात नीड्स टू कनेक्ट द कंप्यूटर लैब ऑफ इट्स टू सब कैंपसेस, यानी 2 सब कैंपसेस हैं जो डिफरेंट सिटीज़ में पाए जा रहे हैं। तो द सिटीज़ आर अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 किलोमीटर अपार्ट होते हैं एक दूसरे से, इतने डिस्टेंस पर हैं वो सिटीज़। हर लैब के अंदर 200 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है और नेटवर्क शुड बी एबल टू ट्रांसफर डाटा पैकेट्स। गुड स्पीड होनी चाहिए, सिक्योर ट्रांसमिशन, रिलायबल कनेक्शन होना चाहिए विदाउट एनी डाटा लॉस। तो बाई कीपिंग इन व्यू इन सारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कौन सी टिपोलॉजी जो उनसे उसको यूज़ करवाया जा सकता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो डेफिनेटली वी कैन यूज़ द मैश टिपोलॉजी सिनेरियो में यूज़ की जा सकती है। व्हाट डू यू थिंक विच नेटवर्क टोपोलॉजी वुड बी बेस्ट इन दिस सिनेरियो? तो मैश टोपोलॉजी इसमें यूज़ की जाएगी क्योंकि डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर की फॉर्म्स में है। फिर आल्सो एक्सप्लेन द डिटेल्ड वर्किंग ऑफ योर सजेस्टेड टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में ये होगा कि हर कंप्यूटर लिंक्ड होगा आपके दूसरे कंप्यूटर्स के साथ और दरमियान में डेफिनेटली राउटर की डिवाइस भी आपकी यूज़ की जाएगी और डाटा को फास्टली ट्रांसफ़र करेगी। फिर लिस्ट इट्स मेजर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो ये है कि रिलायबिलिटी के साथ डाटा जाएगा, अगर कोई कनेक्शन जो है वो ड्रॉप हो जाता है तो नेक्स्ट कनेक्शन ले लिया जाएगा, जबकि डिसएडवांटेज क्या है, डेट इज़ द कॉस्टली। And discuss the main security concerns to your computer while working in the cyber world है। तो जब हम साइबर वर्ल्ड पे यानी इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं तो नो डाउट द डाटा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आल्सो स्टेटस सम इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टिंग मेजर्स टू सेफ गार्ड योर कंप्यूटर। कंप्यूटर को सेफ गार्ड करने के लिए जो सा है वह एंटीवायरस को यूज़ किया जाएगा, फायरवॉल को यूज़ किया जाएगा, बैकअप को जो से है वो स्ट्रेटजी यूज़ करवाई जाएगी। मोर ओवर अपने कंप्यूटर को जो है वो लॉक में रखा जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है, इन डिटेल जो है वो आपने इसको लिखना